इन्होंने सबसे पहली बात तो मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ बताया गया है। मानव जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे लगे न बहु डार। तो सबसे पहले हम मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है तो हमें वी शुड नो हु इज द गॉड एंड वेयर डज ही लिव एंड व्हाट इज द राइट वे वर्शिप एंड व्हाट इज द साल्वेशन एंड हाउ कैन अटेन देम। तो अभी भाई साहब ने जो बताया है गीता अध्याय 18 का 70 और 71 का जो उल्लेख किया है, उसमें भी इन्होंने जो ध्यान से अगर देखा हो तो उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ से सिर्फ ज्ञान यज्ञ का लाभ होगा उनको, नॉट साल्वेशन या मोक्ष की बात नहीं है वहाँ पे कि सिर्फ गीता अध्याय 18 की 70 और 71 में पढ़ने से, यानी जो पाठ करने से और सुनने से ही अगर मोक्ष प्राप्त हो जाता तो हमारे बड़े बड़े राजाओं ने राजपाट छोड़ा, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने अपना शरीर गिला दिया। इतना आसान नहीं है। गीता ज्ञानदाता ही गीता 8 के 13 श्लोक में कहता है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म भगवान मामनुषमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति प्रमाम गति। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा एक ओम मंत्र है और उसका जाप करने से जो भी साधक है वो प्राण त्यागते समय अगर वो करेगा तो ओम नाम से जो गति प्राप्त होगी वो उसको लाभ होगा। यानी गीता उसका जाप करने की वो संकेत दे रहा है। इसके अलावा गीता ज्ञानदाता गीता 17 के 23 श्लोक में कहता है कि ओम तत्सत इति निर्देशे ब्राह्मणे त्रिविधे समर्थे ब्राह्मणा तन्वेगा यगा से गीता पुरा। यानी ओम तत्सत ये 3 मंत्र बताए गए हमारी गीता के अंदर। अब आप जो गीता ज्ञानदाता ये 3 जो मंत्र बताए हैं इसमें 3 ओम मंत्र है ब्रह्म का, और ओम के बाद तत् जो मंत्र है ये है पर ब्रह्म का, और जो सत मंत्र है वो है पूर्ण ब्रह्म का। तो तीनों मंत्रों का 3 विधि के द्वारा लिया जाना है और इस तरीके से उसका जाप करना है। तो और हमने गुरु नानक जी बड़े शिरोमणि जो संतों को देखे, उनका जैसे एक समुद्र की साखी में उल्लेख आता है कि गुरु नानक जी अपने बाला और मर्दाना जो पीछे चल रहे होते हैं उनको भी मंत्र जाप करने को दिया और खुद भी मंत्र का जाप कर रहे थे। तो हमारे संत शिरोमणि और हमारे सारे जो है मैंने अभी गीता में दिखाया और सारे शास्त्रों में भी यही है